नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में और एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में भी जानेंगे। तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है क्या? ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं जिसके अंदर से करंट पास हो रहा हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वही हम इस एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। तो उसके लिए हम एक सर्किट ले लेते हैं ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब यहाँ पर हमने एक सर्किट लिया है, ये वायर्स ली हैं और यहाँ पर हमने एक रियोस्टेट ले लिया है ताकि हम करंट की वैल्यू को मेंटेन रख सकें सर्किट में। और यहाँ पर हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लिया है, सेल कह लीजिए या बैटरी कह लीजिए, और इस तरह से रियोस्टेट के साथ ये कनेक्टेड है। अब यहाँ से हम रियोस्टेट के थ्रू जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर एक की होती है, इसको हम के बोल देते हैं। इसको आप क्लोज कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। यानी कि सर्किट को आप क्लोज करना चाहें तो इस की को क्लोज कर देंगे, इस सर्किट को ब्रेक करना चाहें तो इस की को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर बैटरी की ईएमएफ हम ई ले लेते हैं, ये रियोस्टेट है, इसको आरएस से दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। अब इस तरफ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है। जब आप इस की को क्लोज कर देंगे के को, तो जो करंट है इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। आई हम करंट ले लेते हैं तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन को शो कर देते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, अगर हम इस वायर के पास ये सेगमेंट ले लेते हैं, जैसे ए बी ये सेगमेंट ले लेते हैं, इस वायर के पास अगर मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा तो ये क्या है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि ये जो रेड वाला पोर्शन है ये नॉर्थ हमने दिखाया है और ये साउथ है। तो जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो उस तरफ वेस्ट की तरफ चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लें, इस तरह से इसको बना लें कि इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है और उस तरफ वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है। तो जैसे ही आपने इस मैग्नेटिक नीडल को इसके पास लेकर आए तो ये जो है इसकी तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है, वेस्ट की तरफ चला जाता है। ये आप समझे, यहाँ पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया है, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चला गया है। और अगर इसी सर्किट के अंदर हम करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं इसी सर्किट के अंदर, यानी कि यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ले लें, अब यहाँ पर ये, और ये नेगेटिव टर्मिनल ले लें, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। अब पहले यहाँ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। तो इस तरह से अगर हम करंट की डायरेक्शन को उल्टी कर दें, इस की को अब क्लोज कर दें, तो ये आप समझ गए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, इस तरफ फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन हो गई इस तरफ आई। और यहाँ पर अगर फिर से आप मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखते हैं तो आप देखेंगे उसकी डिफ्लेक्शन जो है ईस्ट की तरफ होने लग जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये वेस्ट की तरफ चला जाता है और यहाँ पर देखा ईस्ट की तरफ चला जाता है। अब ये हुआ क्यों? अब यहाँ पर हमने रिवर्स करके भी देखा, यानी कि यहाँ डिफ्लेक्शन तो हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ से करंट पास होता है किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन वो इंटरेक्ट करता है कंपास नीडल के साथ, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है जरूर क्रिएट हो रहा होगा, जरूर प्रोड्यूस हो रहा होगा इस वायर के चारों तरफ, तभी तो इस कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आई है। अब जो ये डिफ्लेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक नीडल की, जो कि करंट के कारण हो रही है, जो इस वायर से जा रहा है, इसको भी हम समझ सकते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल से। एम्पियर स्विमिंग रूल तो ये क्या कहता है, चलिए ये जान लेते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल कहता है कि अगर हम एक मैन को इमेजिन करें कि वो स्विम कर रहा है, यानी कि तैर रहा है अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे कि मान लीजिए आपने ए बी ये वायर ली इस तरह से और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो आपने क्या किया, एक मैन को मान लिया कि एक मैन जो है यहाँ पर स्विम कर रहा है। तो इस तरह से मान लिया कि वो स्विम कर रहा है, इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है जिस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रहा है। विद हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड द नीडल, और इसका जो फेस है, जो कंपास नीडल है, उसकी तरफ ऑलवेज रहता है, जो कंपास नीडल है। तो क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी डिफ्लेक्शन की वो क्या होगी। अब इसके अंदर हमने माना क्या है, जैसे जो मैन स्विम कर रहा है कि जो करंट है मान लीजिए उसके फीट से एंटर हो रहा है और जो है हेड से निकल रहा है, इस तरह से हमने ये माना है। तो जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक नीडल का, जो कि नॉर्थ पोल ये है मैग्नेटिक नीडल का, जो कि हमने ये दिखाया है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ है। तो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक नीडल का वो डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड।
अब जैसे इस डायरेक्शन में था तो ये जो लेफ्ट हैंड था ये था इसका, तो उस तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ जाएगा। अगर हम इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे तो वो ईस्ट की तरफ जाएगा। तो एक ही बात है, डायरेक्शन आप कोई भी कर ले, लेकिन इसका लेफ्ट हैंड है, उसके थ्रू जो है आपको ध्यान रखना है कि किस तरफ नॉर्थ जो पोल है उसकी डिफ्लेक्शन होगी। तो इस तरह से आप जो है एम्पियर स्विमिंग रूल के थ्रू ये भी समझ सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ जो कंपास नीडल होगी, जो नॉर्थ पोल होगा, किस तरफ होगी। इसको आप समझ भी सकते हैं, इसको आप इस वर्ड से समझ सकते हैं, स्नो से। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जो करंट है साउथ टू नॉर्थ जो है फ्लो कर रहा है, जैसे यहाँ पर हमने देखा, तो साउथ टू नॉर्थ जो फ्लो कर रहा है करंट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन होगी वो वेस्ट की तरफ होगी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है एक वायर के अंदर, ओवर द मैग्नेटिक जो नीडल अगर हम देखें तो डिफ्लेक्शन क्या होगी जो नॉर्थ पोल की, तो वो होगी हमारी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ जो है जैसे कि हमने देखा था डिफ्लेक्ट करेगी। तो स्नो के थ्रू भी जो है, इस वर्ड के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा हो तो डिफ्लेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक नीडल की, वेस्ट की तरफ होगी। तो एम्पियर स्विमिंग रूल ये कहता है। तो इस तरह से हमने देखा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को और एम्पियर स्विमिंग रूल को। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।